हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस टीजीटी पीजीटी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या हम लोग देखे थे, तंतुओं का वर्गीकरण। उसमें क्या देखे, प्राकृतिक तंतु क्या होता है, फिर कृत्रिम तंतु हम लोग देखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या देखे, बुनाई देखे, ट्विल बुनाई क्या होती है, धागों के प्रकार देखे। फिर क्या देखे, बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई, सॉटन बुनाई, सादी बुनाई, धारीदार बुनाई, बेफ्ट नीटिंग, वार्म नीटिंग, ट्विल बुनाई ये सब क्या होती है, इसको हम लोग विस्तृत देखे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक व अन्य क्रियाएं, मतलब परिसज्जाएं क्या होती हैं। जैसे कॉटन के कपड़े हैं, बहुत खुरदरे होते हैं, कुछ होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, तो उन पे क्या किया गया रहता है, उन पे परिसज्जाएं की गई रहती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। कच्चे तंतुओं से निर्मित वस्त्र देखने में अच्छे नहीं होते, खुरदरे होते हैं इन पर नाना प्रकार की गंदगी लगी होती है, अतः इनको बाजार में लाने से पहले सुंदर बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे परिष्कृत व परिसज्जा कहा जाता है। इसके अनुसार वस्त्रों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन, चिकनाहट, सेन्फोराइज्ड, ग्लेज्ड, सिरेइंग, ये सब क्या है, अब इनको विस्तृत देखते हैं। चिकनाहट क्या है, यह क्रिया तैयार किए गए वस्त्रों के ऊपर की गई अंतिम क्रिया है। इस क्रिया में मशीन का प्रयोग होता है। यह क्रिया वस्त्रों की सतह चिकनी व समतल करने के लिए की जाती है। इसमें वस्त्र चमकदार हो जाता है। रेशमी व रेयान के वस्त्रों के लिए मोम का प्रयोग किया जाता है। रेशमी व रेयान के वस्त्रों में चमक लाने के लिए क्या करते हैं, मोम का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, सेन्फोराइज्ड। सेन्फोराइज्ड क्या है, यह एक ट्रेडमार्क है, जिससे तात्पर्य है कि वस्त्र धोने के पश्चात सिकुड़ेगा नहीं। मतलब अगर कपड़ा खरीदने जाएंगे आप, तो उस पर क्या होगा, सेन्फोराइज्ड का एक मार्क लगा होगा, तो उससे क्या होगा, आप क्या समझ जाएंगे कि इससे कपड़ा धोने के पश्चात सिकुड़ेगा नहीं। इस विधि द्वारा वस्त्र घना व चिकना हो जाता है। सूती कपड़ा खरीदते समय यह मार्क देखना चाहिए। ग्लेज्ड क्या है, इस क्रिया द्वारा वस्त्रों में माड़ या गोंद लगाई जाती है, जिससे वे सख्त हो जाते हैं तथा उनकी चमक बढ़ जाती है। जैसे खद्दर उद्दर के कपड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें माड़ दिया जाता है या गोंद लगाई जाती है। सिरेइंग क्या है, यह विधि भी वस्त्रों में अधिक चमक लाने के लिए की जाती है, जैसे रेयान या टेफ्टा। सीरिनराइजिंग, ये क्या है, सीरिनराइजिंग ये क्या है, कभी कभी कम मूल्य वाले वस्त्रों पर अधिक चमक लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गर्म वस्त्रों में तथा लाइनिंग लगाने वाले वस्त्रों में इसका उपयोग करते हैं। सीरिनराइजिंग क्या है, सीरिनराइजिंग क्या है, सस्ते कपड़ों को अधिक चमकदार या चमकदार बनाने के लिए इसको किया जाता है। किसको, सीरिनराइजिंग किया जाता है। मर्सराइज्ड क्या है, ये कपड़े सूती हैं, इनको कास्टिंग पोटाश के घोल में घोलकर सुखाया जाता है। इस प्रकार का कपड़ा चमकदार व अधिक मजबूत होता है तथा इस पर रंग आसानी से चढ़ता है। किस पे, मर्सराइज्ड पे। ब्लीच क्या है, ब्लीच तो लगभग हर कोई जानता है। सफ़ेदी लाने के लिए कभी कभी सूती कपड़े व लीलन को विशेष क्रिया द्वारा धोया जाता है। इससे कपड़ा सफ़ेद तो हो जाता है पर कमज़ोर पड़ जाता है। क्रीज रेजिस्टेंट, ये क्या है, कपड़े में मुड़ने पर सलवटें ना पड़े, उसके लिए वस्त्र पर अंत में इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के वस्त्रों पर की जाती है, जैसे लेलेन व रेयान। लेलेन क्या हो गया, वनस्पति हो गया, रेयान क्या हो गया, कृत्रिम हो गया, मानव निर्मित। रोएं उठाना, रोएं उठाना क्या होता है कपड़े में, नैप्ड कपड़े। इस क्रिया के अंतर्गत कपड़े के तंतुओं को एक या दोनों ओर इस प्रकार फुलाया जाता है कि कपड़ा मुलायम, फूला फूला व अवशोषक क्षमता का हो जाता है। जब कपड़ा मशीन से निकलता है या चाहे जहाँ से भी हम लोग प्राकृतिक रूप से बनाते हैं, तो क्या होते हैं, एकदम खुरदरा, एकदम बेकार से होते हैं। जब ये तरह तरह की परिसज्जाएँ होती हैं, परिसज्जाओं से गुजरते हैं, सिरेइंग होता है, सीरिनराइजिंग, मर्सराइज्ड, ब्लीच, ये सब जब हो जाता है तो क्या होता है, कपड़ा
चमकदार, मुलायम, कोमल, मखमली देखने में अच्छे लगते हैं। फिर उनको लोग लेने के लिए जाते हैं। तो ये कपड़ा अच्छा, अगर कोई ना परिसज्जा की जाए तो फिर क्या होगा, लोग कपड़ा पसंद ही नहीं करेंगे। एम्बोस्ड क्या है, इसमें कपड़े को 2 छपे हुए डिजाइनदार रोलरों के मध्य से निकाला जाता है, जिससे उस पर नमूना या डिजाइन उभर जाता है। अब जैसे इसमें सपोज दैट ले लीजिए, गुजिया वाली मशीन है, हमारे घर में होती है, सबके घर में होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले से फूल बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब मैदे को पूड़ी बना करके हम लोग जब उसमें रखते हैं, तो उसमें जब मावा भरते हैं, फिर उसको हम लोग बनाते हैं, तो क्या होता है, उस पर फूल छप जाता है। फिर उसमें फूल जो होते हैं, ये इस पे फूल ये अपने आप ही बन जाते हैं, और यहाँ ये अपने आप डिजाइन हो जाए। अब पहले मशीन नहीं था तो क्या था, हम लोग हाथ से ऐसे मोड़ लेते थे। तो ये क्या है, एम्बोस्ड है। एम्बोस्ड ऐसे ही एक रोलर मशीन है, ऐसे रोलर एक मशीन है जिसमें से कपड़े को गुजारेंगे तो इस पे और इस पे फूल बना होगा, फिर बीच से कपड़ा निकलेगा तो उस पर डिजाइन बन जाएगा। ये क्या है, एम्बोस्ड है। और छपा हुआ क्या है, बुने हुए वस्त्र को विभिन्न रंगों व नमूनों से छापा जाता है। कपड़े की शोभा व मजबूती छापने वाले रंग व नमूने पर निर्भर करती है। परिसज्जा की कुछ अन्य क्रियाओं द्वारा तैयार कपड़े भी बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो कि निम्न है: क्रेपिंग किए हुए, टेहरिंग किए हुए, अग्नि व जल से अप्रभावित, कीड़ों व फफूंदी से अप्रभावित। ये क्या होते हैं, ये पहले से ही परिसज्जा किए रहते हैं। कपड़े मार्केट में मिलते हैं। अब कपड़े की रंगाई कैसे करते हैं, वस्त्रों को रंगने से पूर्व यह जांच लेनी चाहिए कि वस्त्र किस प्रकार के रेशे का बना है, क्योंकि कुछ रंग रेशमी तंतुओं पर चढ़ते हैं किंतु सूती पर नहीं। रंगों का चुनाव कर लेना चाहिए, जैसे कुछ रंग ठंडे अथवा गर्म पानी में घोले जाते हैं। कुछ रंग केवल प्राणीज अथवा जानवर रेशों को रंगते हैं तथा कुछ कृत्रिम रेशों को। मुख्य रूप से 3 प्राथमिक रंग पाए जाते हैं, कौन कौन, पीला, लाल व नीला। इन्हीं में काला व सफ़ेद मिलाकर विभिन्न शेड या टिंट बनाए जाते हैं। इस प्रकार इन प्राथमिक रंगों से अनेक रंग, जैसे पीला लाल बराबर हरा, पीला अधिक प्लस नीला कम, तो क्या हो गया, धानी। पीला लाल प्लस नारंगी, लाल नीला प्लस बैंगनी, मतलब 3 ही मुख्य कलर होते हैं, कौन कौन, येलो, रेड और ब्लू। यही 3 हमारे प्राथमिक रंग हैं। इन्हीं में हम सारे रंगों को मिला करके द्वितीयक तृतीयक रंग बनाते हैं। कपड़ों के रंग के विषय में यह जानना भी आवश्यक है कि रंग पक्का है या नहीं। रंगते समय सही रंग, सही विधि व सही मात्रा के प्रयोग से कपड़े की रंगाई अच्छी होती है। तब कपड़े की छपाई, कपड़ा रंगने के पश्चात उन पर छपाई भी की जाती है, जिससे वे सादे रंगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगते हैं। कपड़ों की छपाई की अनेक विधियाँ, जैसे ठप्पा या ब्लॉक छपाई। अब ठप्पा क्या हो गया, अब ठप्पा को हम आप लोग को बता रहे हैं, जो छठ पूजा में वो जो ठपुआ बनती है, जो बिस्किट होता है, उस पर क्या होता है, एक ऐसे लकड़ी के डिजाइनदार कुछ नमूना मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको गोल बना के, फिर ऐसे फूल है, फिर क्या करेंगे, इस ठप्पे को उठा करके, ऐसे ठप्पा इसको उठा करके इस पर रख देंगे, तो क्या होगा, यहाँ ये ठप्पा आटे पे लग गया, तो ये दोनों तरफ हम लोग इसको डिजाइन कर, तो ऐसे कपड़े होते हैं। ऐसे एक डिजाइन बना लेते हैं लकड़ी के, उसको क्या करते हैं, कलर में डुबो करके, जिस कलर में जो डिजाइन होता है वहाँ कपड़े पे ऐसे ठप्पा कर देते हैं, तो क्या होता है, डिजाइन छप जाती है। ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई। राजस्थान की बंधेज छपाई, रोलर छपाई, बाटिक छपाई, हम इसको जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से, अभी तो हल्का हल्का आप लोग को बता रहे हैं, जब डिटेल से पढ़ाएंगे तब बताएंगे रोलर छपाई क्या है, बाटिक छपाई क्या है, राजस्थान की बंधेज छपाई क्या है। बंधेज में क्या होता है, धागे को बांध कर पहले उसको, पता नहीं किस में होता है कि कोई एक कढ़ाई रंगाई है जिसमें सीधे धागे को रंगते हैं, या कोई एक छपाई होती है जिसमें सीधे कपड़े कोई रंग के तब डिजाइन बनाते हैं। ये आप लोगों को बाद में हम बताएंगे। ये था छपाई, ठीक है, रासायनिक परिसज्जाएं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न देख ले रहे हैं। प्रश्न क्या है, इसका उत्तर छिपा दे, आप लोग बताइएगा क्या है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तंतु है। क्या है, तंतु है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तंतु। लंबे तथा एक लगातार सूत को क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट।
मेंट, फिलामेंट। बीज से प्राप्त होने वाले तंतु को क्या कहते हैं? कपास और कापोक। कौन बीज से मिलता है? कपास और कापोक। ये क्या है? बीज से प्राप्त होते हैं। कापोक को है, ये क्या है? कापोक। लीलेन के तने से प्राप्त होता है। लीलेन किससे तने से प्राप्त होता है? लीलेन फ्लाक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। ऊन के तंतु क्या होते हैं? ताप के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं? ऊन पे आप लोग प्रेस करेंगे? नहीं, तो क्या हुआ? कुचालक होते हैं। क्या हुआ? कुचालक होते हैं। रेशम के तंतु क्या हैं? रेशम के तंतु वानस्पतिक तंतु हैं या जांतव हैं? तो क्या है? वानस्पतिक है? नहीं, क्या है? जांतव है। जांतव मतलब रेशम क्या है? कीड़े से ही तो प्राप्त करते हैं रेशम। और जांतव वनस्पतिक क्या हो गया? लीलेन हो गया, कपास हो गया, ये क्या है? वानस्पतिक है। वानस्पतिक है। अब क्या है? ऊनी वस्त्रों के लिए कीड़े होते हैं। क्या लाभदायक या हानिकारक? तो क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। रेयान तंतु अत्यधिक क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। रेयान अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, ये जल्दी जल जाता है। गर्म करने से नायलॉन तंतु क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। वस्त्र में चमक लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिरेइंग कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना, तो क्या कहते हैं? सिरेइंग कहते हैं। सूती तंतु किससे प्राप्त होते हैं? वनस्पत जगत से। वनस्पत जगत में भी कपास से प्राप्त होते हैं। कपास कैसा है? बीज वाला रेशा है। बीज वाला रेशा। अब सत्य असत्य आप लोग बताइएगा। वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, सत्य है। वस्त्र हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, ये भी सही है। अस्थायी निवास में भी वस्त्र का उपयोग होता है, सही है। तंतु वस्त्र के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, सही है। और फिलामेंट क्या है? सबसे लंबा है। फिलामेंट तंतु लंबे तथा एक लगातार सूत में होते हैं, बिल्कुल सही है। कपास व कापोक बीज वाले हैं, बिल्कुल सही है। रेशम एक वानस्पतिक है, नहीं, क्या है? जांतव है। रेशम क्या है? जांतव है। लीलन बीज वाला तंतु है, जी। रेयान मानव निर्मित तंतु है, बिल्कुल सही। रेयान क्या है? मानव निर्मित तंतु है। एस्बेस्टस रासायनिक विधि द्वारा तैयार है, नहीं। एस्बेस्टस क्या है? खनिज वाला है। और एस्बेस्टस क्या है? खनिज से प्राप्त किया जाता है। ये हो गया सत्य असत्य। बहुविकल्पी देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? क्या होता है? सूती। क्या होता है? सूती। तो यहाँ सूती, तो हमने इसको जूम करना पड़ेगा, दो ही विकल्प दिख रहे हैं, तो क्या हुआ? सूती। रेशम तंतु कैसे प्राप्त किए जाते हैं? भेड़ द्वारा, वनस्पत द्वारा, रेशम कीट द्वारा और चट्टानों द्वारा। तो कैसे प्राप्त करते हैं? रेशम के कीट से। रेशम के कीट से। रेशम का कीड़ा किसकी पत्तियों पर पलता है? शहतूत के। ये क्या होते हैं? मलबरी प्रजाति के होते हैं। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? गर्मी पैदा करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का होम साइंस का चैप्टर। इसको आप लोग देख लीजिएगा। वस्त्र, इनका वर्गीकरण और परिसज्जा।